1 दिसंबर से बदल रहे हैं कई अहम नियम, जिसका आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर पड़ेगा असर। क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। नया महीना आते ही कई नियम बदल जाते हैं और इन बदलावों का असर सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। दिसंबर की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही अहम अपडेट्स लेकर आई है, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर बैंकिंग तक, टैक्स और पेंशन से जुड़े नियम तक शामिल हैं। तो अगर आप पहले से इन बदलावों की जानकारी रखेंगे तो आगे चलकर किसी भी परेशानी से आप बच सकते हैं। तो एलपीजी की कीमतों में संभावित बदलाव है। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमत की समीक्षा करती हैं। पिछले महीने 6.50 रुपए की कटौती हुई थी और इसीलिए लोग उम्मीद अब ये कर रहे हैं कि दिसंबर में भी कुछ राहत या कुछ बदलाव एलपीजी की कीमतों में देखने को मिल सकता है। हालांकि ये बदलाव बढ़ोतरी भी हो सकती है और कटौती भी हो सकती है। इसका असर सीधे तौर पर आपकी रसोई के खर्च पर पड़ेगा। साथ ही यूपीएस विकल्प चुनने की अंतिम तारीख भी समाप्त कर दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की डेडलाइन 30 नवंबर तय की गई थी, जिसे पहले सितंबर से बढ़ाया गया था। अब कर्मचारियों को ये तय करना था कि वो एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस अपनाना चाहते हैं। अगर आगे इसे नहीं बढ़ाया गया तो विकल्प बदलने का मौका हाथ से आपके निकल सकता है। 1 दिसंबर से एक बड़ा बदलाव ये भी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का आखिरी मौका है। तो पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट बेहद ज़रूरी दस्तावेज होता है, जिसे जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई थी। अगर समय पर लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा हुआ तो पेंशन आपकी रुक सकती है और ऐसे पेंशन भोगी जिन्होंने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की, उन्हें जल्द कोई कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही 1 दिसंबर से टैक्स और टीडीएस से जुड़े कई अहम काम भी हैं। तो 1 दिसंबर से पहले अक्टूबर महीने में कटे टीडीएस से कुछ ज़रूरी काम पूरे करने के निर्देश थे। सेक्शन 194(1)(a), 194(1)(b), 194(m) और 194(s) के तहत कटौती होने पर उसका स्टेटमेंट नवंबर के अंत तक जमा करना जरूरी था। इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े मामलों में सेक्शन 92E की रिपोर्ट की अंतिम तारीख भी 30 नवंबर थी। अगर ये फाइलिंग समय पर नहीं हुई तो आगे पेनल्टी या जटिलताएं बढ़ सकती हैं। साथ ही दिसंबर में कितने दिन बैंक हॉलीडे हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो दिसंबर के माह में 18 दिन बैंक हॉलीडे रहेंगे। दिसंबर में त्योहारों और क्षेत्रीय छुट्टियों की वजह से बैंक में करीब 18 दिन तक कामकाज बंद रहेगा। हालांकि ये छुट्टियां पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होंगी। आरबीआई कैलेंडर के अनुसार अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन बैंक बंद रहेंगे, इसलिए किसी भी बैंकिंग कार्य के लिए पहले तारीख देखें, उसके बाद ही बाहर निकलें। साथ ही 1 दिसंबर से ऑनलाइन बैंकिंग और कार्ड से जुड़े नियम भी बदलेंगे। कई बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां 1 दिसंबर से अपने डिजिटल बैंकिंग सिस्टम, यूपीआई लिमिट, कार्ड चार्जेस और सिक्योरिटी फीचर्स में बदलाव लागू कर रही हैं। कुछ जगह लेन देन पर शुल्क बढ़ सकता है तो कुछ सेवाओं में छूट भी मिलने की संभावना है। इसलिए बैंक से आने वाले मैसेज और अपडेट्स पर नजर रखना भी जरूरी है। तो अगर आपको अभी तक इन बदलावों के बारे में नहीं पता था तो ये सभी बदलाव जान लीजिए और वीडियो को शेयर करिए।